वर्षों की भक्ति, समर्पण, विश्वास का एक ऐसा पारितोषिक दिया आपने, आदर सत्कार करने का अवसर देना भी उचित नहीं समझा। क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में? क्या दोष हो गया था मेरी पूजा में? मैं तो केवल अपने स्वामी की रक्षा करना चाहती थी, अपने पतिव्रता धर्म के आधार पे। अब मेरे स्वामी असुरक्षित हैं। और इसी एक क्षण में मेरे पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया गया। वो भी मेरे आराध्या द्वारा। मेरी पवित्रता को मलिन किया भी तो किसने? जिन्हें पवित्रता की पराकाष्ठा मानकर संसार पूछता है। वृंदा आजीवन यही सोचती थी, कभी तो नारायण मेरे भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे, उनकी वाणी से अपना नाम सुनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सोचती थी नेत्रों को जब उनका साक्षात्कार होगा तो अश्रुधाराएं बहने लगेंगी। कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा स्वप्न इस तरह सत्य होगा। नहीं नारायण, कुछ मत कहिए। ये कहते हुए अपने आप से घृणा हो रही है मुझे, किंतु सत्य यही है। आज पहली बार स्वामी का आपके प्रति अविश्वास उचित प्रतीत हो रहा है। आपकी भी तो पत्नी है ना? एक क्षण के लिए भी आपने नहीं सोचा किसी और की पत्नी के साथ ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं आप? कैसी मूर्ख हूं मैं। नारायण से अपेक्षा कर रही हूं। आप तो त्रिमूर्ति हैं। आपकी तुलना में हम तो नीच स्तर के प्राणी हैं। हमारे दुख एवं हमारी पीड़ा की अनुभूति आपको कैसे होगी? होगी। एक दिन अवश्य होगी। वैसी ही पीड़ा जो आज मेरे स्वामी को होने वाली है।
एवं त्रिलोकाधिपति जलंधर की भार्या वृंदा अपने आराध्य को साक्षी मानकर अपने आराध्य को ये श्राप देती है, यदि मेरे पतिव्रता में बल था, यदि मेरी श्रद्धा संपूर्ण थी, तो एक दिन आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। जैसे आपका हृदय पाषाण का, एक दिन आप भी पाषाण के हो जाएंगे। जिस असहनीय पीड़ा से मेरे स्वामी तड़पेंगे, एक दिन आपको भी उस पीड़ा से तड़पना होगा। अपनी पतिव्रता भार्या को ढूंढते हुए वर्षों भटकेंगे आप। एक दिन आपकी पत्नी की पतिव्रता धर्म पे भी उंगली उठाई जाएगी। यही श्राप है मेरा। मैं अपने स्वामी के योग्य तो नहीं रही। वो तो मुझे इस अवस्था में भी स्वीकार कर लेंगे, किंतु मुझे ये स्वीकार नहीं। इसीलिए मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। किंतु आप मेरे पीछे नहीं आएंगे नारायण, मेरी रक्षा नहीं करेंगे आप। वृंदा, मैं तुम्हारे श्राप का सम्मान सहित वरण करता हूं। तुम्हारे द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द मुझे मान्य है। तुम्हारे लिए ये जानना भी अनिवार्य है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो व्यक्ति महादेव का स्थान लेना चाहे, महादेव को चुनौती दे और देवी पार्वती का हरण करे, वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस संसार को विनाश की ओर ले जाएगा। वृंदा, तुम जलंधर की परम शक्ति थी, और वो शक्ति जो अधर्म की रक्षा करे, अन्याय का आधार बने, दुष्कर्म की जयकार करे और अंधकार को आश्रय दे, उस शक्ति का किसी भी प्रकार से अंत करना मेरा कर्म है। हाँ, अपने इस कर्म का परिणाम भुगतने के लिए मैं सदैव प्रस्तुत रहूंगा। सही समय आने पर तुम्हारा ये श्राप प्रतिफलित होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं वृंदा, कि तुम सदैव पतिव्रता वृंदा के नाम से जानी जाओगी। मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे बिना कभी संपूर्ण नहीं होगी। मेरे कर्म और तुम्हारे श्राप का
चीर काल तक एक बंधन हो गया है वृंदा। संसार इसे सदैव स्मरण रखेगा। भय है तो तुम्हें खोने का, तुमसे दूर होने का। मैं तुम्हारे साथ जीवित रहना चाहता हूं, प्रत्येक क्षण, असंख्य क्षण। मैं वचन देता हूं, मैं शीघ्र लौटूंगा और शीघ्र ही तुम्हारे साथ एक नए जीवन का आरंभ करूंगा। कौन है आप? वृंदा! नारायण ने वही किया जो आवश्यक था। इस कृत्य के दुर्गामी परिणाम होंगे। महादेव, आपको एक और समस्या से अवगत कराना है। कार्तिकेय द्वारा यमराज का वध। कार्तिकेय, पिताजी, जलंधर ने मां का अपहरण किया है और यमराज ने कैलाश पर आक्रमण करके मेरे मार्ग को अवरुद्ध किया। मैंने उनसे निवेदन किया, उन्हें अवसर भी दिया, किंतु शांत पुत्र, शांत शांत।
वृंदा, वृंदा अपने नेत्र खोलो वृंदा। देखो देखो मैं आ गया हूं वृंदा। मैंने वचन दिया था ना कि मैं शीघ्र लौटूंगा। मैं आ गया, तुम्हारा जलंधर आ गया वृंदा। अब हम दोनों पूजा को संपन्न करते हैं। उसके पश्चात तुम और मैं एक साथ सुखी दाम्पत्य का जीवन व्यतीत करेंगे। उचित है? चलो वृंदा, मेरी परीक्षा मत लो, ये स्वान मत करो। चलो चलो वृंदा, यही प्रेम है तुम्हारा? तुम अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करोगी? उचित है, उचित है। कोई है? कोई? आचार्य, आचार्य, आचार्य देखिए ना, मां अपने नेत्र नहीं खोल रही। शरीर भी शिथिल है। मैं मां, वृंदा, वृंदा मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मां और आचार्य यहां उपस्थित है, किंतु सत्य तो यही है कि आचार्य मुझे कब के छोड़ के जा चुके हैं और मां की मृत्यु को तो न जाने कितना समय हो चुका है, किंतु एक क्षण के लिए मुझे इसका स्मरण ही नहीं रहा। चलो वृंदा, हम भवन चल। अरे तुम तो भीग गई हो। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज मैं तुम्हारे लिए औषधि बनाऊंगा। मैं उपचार करूंगा तुम्हारा। और वैसे भी विवाह के पश्चात तो हमें साथ में समय व्यतीत करने का अवसर ही नहीं मिला। कितनी बातें कर रही है तुमसे। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा जन्म कहां हुआ था। जानती हो, बालपन में मैं मां के साथ कहां रहता था? वो देखो वहां रहता था मैं मां के साथ, मां के साथ। आज तुम्हारे हृदय की गति नहीं बढ़ रही वृंदा। देखो वृंदा, अभी बहुत हुआ। तुम जानते हो कि मुझे ऐसे खेल अच्छे नहीं लगते। क्यों मुझे मेरी मां की मृत्यु का स्मरण करा रही हो? क्यों कष्ट दे रही हो मुझे? उठो वृंदा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। सुना तुमने? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती वृंदा। सदैव साथ रहने का वचन दिया था तुमने। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकते वृंदा, नहीं जा सकते। वापस आ जाओ वृंदा, वापस आ जाओ। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अज्ञान में अनर्थ कर बैठा था। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पद प्रतिष्ठा के लोभ में भ्रमित हो गया था। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। शांति यमराज। कष्ट उधर भी है और इधर भी। भूल उनसे भी हुई है, हमसे भी। धर्म, सत्य, नैतिकता, शांति,
विस्थापित हो चुकी है। इन्हें पुनः स्थापित करने हेतु अब युद्ध आरंभ होगा। युद्ध जीतने के लिए आप जैसे वीर योद्धा से ऐसे विकल्प का चुनाव अनपेक्षित ही नहीं, अशोभनीय भी है। मैं इंद्र जैसा नहीं हूं। मैं ध्यान में बैठी हुई एक स्त्री का वध नहीं कर सकता। मैं देवताओं जैसा नहीं हूं वृंदा। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण सब कुछ समाप्त कर सकता हूं, किंतु नहीं। ये मेरा तुम पर ऋण रहा पार्वती। प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से एक बार सुनना चाहता हूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने आपको क्षमा किया यमराज। क्या हमें भी क्षमा मांगने का अधिकार है? क्षमा मांगना और भी कठिन हो जाता है जब व्यक्ति को पता ही ना हो कि क्षमा याचना का आरंभ कहां से करे, किस किस बात के लिए क्षमा मांगे। हाँ प्रभु, हमें वास्तव में प्रतीत होने लगा था कि जलंधर के नेतृत्व में असुरों का उद्धार अवश्य होगा, किंतु इसका तनिक भी आभास नहीं था कि देवताओं से प्रतिशोध के लिए उसे प्रेरित करके हम उसकी क्षुधा को इतना बढ़ा देंगे कि वो स्वयं को आपका विकल्प समझने का दुस्साहस कर बैठे।
और ये सब जानते हुए भी हमने जलंधर के आग्रह पर माया अस्त्र की रचना की और उससे भी बड़ी भूल की कि उसे उस अस्त्र की शक्तियों को धारण करने दिया। उस पर विश्वास किया कि वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा और उसने माता का हरण कर लिया। माता के हरण के लिए हमें उत्तरदायी है महादेव। कोपराय कहता था कि एक गुरु महादेव भक्त के समक्ष पराजित हो गया, किंतु ये दुष्कृत्य करके उसने अपने गुरु और महादेव भक्त दोनों को पराजित कर दिया। ना हम असुरों के गुरु कहलाने योग्य रहे और ना ही आपके शिष्य, ना हम देवगण के हो सके और ना ही असुरों के। सारी तपस्या, सारा जीवन लांछन सा होकर रह गया है। तो शुक्राचार्य, ऐसा नहीं है शुक्राचार्य। आपने माया अस्त्र की रचना अवश्य की, किंतु आपका उद्देश्य पार्वती का हरण नहीं था। आपने तो अपने शिष्य की सहायता कर, उस पर विश्वास कर एक गुरु के धर्म को निभाया है, और जो गुरु अपना धर्म निभाए उसे ही गुरु कहलाने का अधिकार होता है। आपने जलंधर को पोषित किया, उसका मार्गदर्शन किया। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि आपको उसमें मेरा अंश दिखा। आपने उस अंश का, उसकी शक्ति का कभी भी अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दुरुपयोग नहीं किया। प्रत्येक रात्रि निद्रामग्न जलंधर को जब आप प्रणाम करते थे, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य, आपने एक शिष्य के धर्म का पालन निपुणता से किया है। अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दुविधाहीन रहना मेरे शिष्य शुक्राचार्य का जीवन है। यदि ऐसा नहीं होता तो उच्च कुल उत्पन्न तपस्वी शुक्र दैत्यों के गुरु कैसे होते? आपकी दुविधाहीनता और विचारों की संपन्नता भविष्य में शुक्र नीति के नाम से समग्रित होगी। आपकी नीतियां देव, दानव, गंधर्व, मानव सबको अपने अधिकारों के लिए जागृत रहने और संघर्ष करने की शिक्षा देंगी। आपने जिस निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह किया है और जिस प्रकार आपने मेरे प्रति अपने भक्ति भाव और आदर भाव को बनाए रखा है, मैं आपको अनेक आशीर्वाद देता हूं शुक्राचार्य। आपका स्थान ग्रहों में माना जाएगा। आप नक्षत्रों की भांति चिरकाल तक प्रकाशित रहेंगे। नवविवाहित युगल आपके दर्शन करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इसीलिए आज से सप्ताह का एक दिन असुरों के महान गुरु को समर्पित होगा। और यह दिन शुक्रवार के नाम से जाना जाएगा।
शुक्राचार्य, आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक माने जाएंगे। मैं अकेला हो गया हूं रुद्रा, संपूर्ण रूप से। मैं तो केवल तुम्हारे लिए जीना चाहता था, किंतु अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं ये कहने आया हूं कि मैं कल युद्ध में स्वयं जा रहा हूं। मां कहती थी कि मृत्यु के पश्चात हम सभी चंद्रमा के पार चले जाते हैं। जीवित रहा तो तुम्हारे प्रतिशोध का सुख पाऊंगा, और यदि मर गया तो तुम्हारा साथ और मां का साथ पुनः पाने का परम सुख प्राप्त होगा। मुझे सुखानुभूति हो रही, सुखानुभूति। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछने की अनुमति चाहता हूं। वो मेरी भूल थी जिसके कारण मां का अपहरण हुआ। इतने वर्षों का अनुभव, इतने प्रशिक्षण के पश्चात भी मैं जलंधर की माया को समझ नहीं सका। आपने मुझे मां की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था तो इस विश्वास के साथ कि मैं मां की सुरक्षा करने हेतु सक्षम हूं। किंतु मैं विफल हो गया पिताजी। मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। कार्तिकेय, त्रिलोकाधिपति, कुछ समय में सूर्योदय होने वाला है, आप विश्राम कर लीजिए। विश्राम नहीं, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। प्रातः मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा। पिताजी, मैं आपसे एक वचन लेना चाहता। कल जलंधर स्वयं युद्ध करने आएगा। आप मुझे वचन दीजिए कि सबसे पहले आप जलंधर से युद्ध मुझे करने देंगे। बिना आपके हस्तक्षेप के
वचन देता हूं पुत्र, मैं वचन लेता हूं वृंदा, तुम्हारे इस अधूरे जीवन का संपूर्ण प्रतिशोध लूंगा। जब तक मेरी अंतिम श्वास चलेगी मैं लड़ता रहूंगा। मैं क्रोधाग्नि और दूसरी ओर मेरे प्रतिशोध की अग्नि, पर दोनों में से कोई एक शांत हो ही जाएगी। असुरराज जलंधर की, असुरराज जलंधर की, असुरराज जलंधर की, असुरराज जलंधर की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। प्रणाम नहीं करूंगा गुरुदेव, जानता हूं आप आशीर्वाद नहीं है। क्या लाभ? गुरु का आशीर्वाद लाभ और हानि पर आश्रित नहीं होता। गुरु तो सदैव अपने शिष्य का उत्थान चाहता है। तुम्हारा कल्याण हो जलंधर। तुम्हारे पिता
महादेव कहाँ है? इतना सब हो जाने के पश्चात उन्हें यहां स्वयं आना चाहिए था। किंतु उन्होंने मेरा सामना कर युद्ध क्षेत्र में एक बालक को उतार दिया। क्या यही है उनकी वीरता? जिसका तुम सब बखान करते आए हो। अपनी मां का हरण करने वाले दुष्ट को दंड देने का सुख मैं स्वयं प्राप्त करना चाहता हूं। आओ जलंधर, निर्भीक होकर युद्ध करो मुझसे। क्योंकि मैंने पिताजी से यह वचन लिया है कि वो हमारे युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम्हारे पिता ने ये वचन देकर कितनी बड़ी भूल की है। इसकी अनुभूति उन्हें शीघ्र हो जाएगी बालक। क्योंकि जलंधर में किसी को क्षमा करने की इच्छा शेष नहीं रह गई है।